आज हम बात करेंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकता हूं तो ये हमारा नीचे आ जाता है। सेम ऑब्जेक्ट को मैं हॉरिजॉन्टल की ओर फेंकूं तो ये वापस अपना इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाता। आखिर क्यों? क्या आपको भी जानना है इसका रीजन? तो आइए इसके पीछे का साइंस को हम समझते हैं। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा एनर्जी के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या बोलता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब आप एनर्जी को ना ही बना सकते हो और ना ही मिटा सकते हो। आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। टोटल एनर्जी जो हमारे पूरे सिस्टम का होगा वो कांस्टेंट होगा किसी भी टाइम पर। अब टोटल एनर्जी क्या होता है आइए जानते हैं। टोटल एनर्जी जो हमारा होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। अब सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट h हाइट के द्वारा स्टोर किया गया एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आइए यहाँ पर डिफिनेशन हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन, मतलब मोशन की वजह से जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी स्टोर ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से जो हमारा एनर्जी स्टोर होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो आइए कंसेप्ट को हम समझते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं इसको ऊपर की ओर फेंकूंगा तो इसको फेंकने के लिए कुछ तो एनर्जी हमने दिया होगा ना, तो वो एनर्जी गया कहाँ? क्योंकि हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि किसी भी टाइम पर हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व होना चाहिए, यानी कि स्टोर होना चाहिए। तो आपने जो एनर्जी इसको फेंकने में दिया, क्या वो एनर्जी हमारा स्टोर हुआ? अगर स्टोर हुआ तो कैसे आइए जानते हैं। इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो एनर्जी है आपने किस फॉर्म में दिया। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं। जैसे कि मैं इसको ऊपर की ओर फेंकूंगा तो इसको फेंकने के लिए इसको तो मूवमेंट तो कराया होगा ना ऊपर की ओर। तो हमको पता है मूवमेंट की वजह से जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दिया, और जैसे ही मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दिया और ये चल जाएगा मैक्सिमम हाइट तक। मैक्सिमम हाइट जाने के बाद जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। वो कैसे आइए जानते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं इसको ऊपर की ओर फेंकूंगा तो ये किसी भी टाइम पर मैक्सिमम हाइट जाने के बाद ये रुकेगा, तभी तो ये नीचे आएगा। इसका मतलब जब वो रुका तो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो गया। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। तो यहाँ पर वी फाइनल जीरो पुट करेंगे तो ये टोटल हमारा वैल्यू जो है जीरो आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा जैसे कि देख सकते हैं जीरो हो गया, तो टोटल एनर्जी जो हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। यानी कि जो हमने एनर्जी दिया वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहा होगा तो इसको किसने रोका? यानी कि मैं जब इसको ऊपर की ओर फेंकूंगा तो कौन सा फोर्स ने इसको रोका? क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ, एयर ने कोई भी काम नहीं किया होगा इसको रोकने के लिए, तो ये रोकेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि मैं इसको ऊपर की ओर फेंकूंगा तो नीचे की ओर लगेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि mg के बराबर होगा। और ये जैसे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है h डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। हमको पता है फोर्स हमारा नीचे की ओर लगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हुआ, यानी कि ये दोनों का जो बीच का एंगल होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री रख देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा mg के बराबर है, यानी कि mg h cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, यानी कि हमारा आ गया -mgh। ये क्या था हमारा? वर्क डन बाय ग्रेविटी का था, और इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसी का नाम हमने पोटेंशियल एनर्जी का नाम हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रख दिया, क्योंकि फोर्स हमारा ग्रेविटी का था इसलिए हमने ग्रेविटेशनल टर्म ऐड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा mg क्या था, अब इसका वैल्यू का देखेंगे। ये जो mg है ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हमारा एनर्जी स्टोर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि आपने जो एनर्जी दिया इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा जो एनर्जी है वो स्टोर हुआ। उसके बाद मैक्सिमम हाइट पे जैसे ही गया ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमारा बॉल वापस ग्राउंड की ओर आ जाता है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे कि आप इस बॉल को आगे की ओर फेंकोगे तो इसमें कौन सा फोर्स इसमें काम करेगा इसको रोकने के लिए, हमको ये समझना होगा। सबसे पहले हमको पता है हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी कि ग्रेविटी ने कोई भी काम नहीं किया इसको रोकने के लिए, और एयर रेजिस्टेंस भी हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है, यानी कि एयर ने भी कोई भी काम नहीं किया रोकने के लिए। तो फिर इसको रोका कौन? तो इसको रोका फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि आप बॉल आगे की ओर डिस्प्लेस करोगे फ्रिक्शन फोर्स हमारा पीछे लगेगा, तो इस केस में हमारा वर्क क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। देखिए फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, यानी कि आपका फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव में आ गया -1। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो हमारा काम हुआ इस केस में फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्रिक्शन फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। इसका मतलब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने जो भी एनर्जी दिया इसमें काम हुआ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं किया जाता है। आपने जो भी एनर्जी दिया इस बॉल को फेंकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ने इसको स्टोर ही नहीं कर पाया इस एनर्जी को, जिसकी वजह से ये बॉल जो हमारा है वापस इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाया। तो फिर ये एनर्जी हुआ क्या? ये ट्रांसफर हो गया, यानी कि कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट। थैंक यू।